अब ये नहीं कि ये एकेडमी में रहो तुम 6 बजे तक। नहीं नहीं, अकेडमी में नहीं, जल्दी आ जाएंगे। खत्म होते आ जाना। हाँ देख ले बेटा, पापा भी बोल रहे हैं मैच खत्म होते घर आना है हमने। उसके बाद एकेडमी जाना है। उसके बाद एकेडमी क्यों जाना, थकावट हो जाती। चुप रहो यार। पापा आओ। हाँ हाँ चलो। अरे क्यों चेंज नहीं कर रहे यार इसमें भी। जल्दी आओ। चाबी पापा की यहाँ है बेटा, वहाँ की। चलो आज आयुष का क्रिकेट मैच है तो इतनी जल्दी पड़ी है उसको जाने की कि पापा को अच्छे से चाय भी नहीं पीने दे रहा है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। तो जी आज हो गया दिन शनिवार और आज आयुष का एकेडमी में क्रिकेट मैच है, तो बस उस जाने के लिए इतना उतावला हो रखा है। अभी टाइम नहीं हुआ, अभी काफ़ी टाइम है जाने के लिए, लेकिन नहीं पापा चाय भी मत पियो, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो देखो इतना भी सब्र नहीं है कि लिफ्ट का वेट कर पाए, भाग गया फटाफट स्टेयर से ही और ये यहाँ पर वेट करें लिफ्ट का। तो बस अब ये भी जाएंगे नीचे। आयुष तो फटाफट स्टेयर से नीचे भाग के पहुँच गया होगा और पक्का बाइक खिसकाने की कोशिश कर रहा होगा। यही करता है, पता है क्या करता है, अब जब मैं एकेडमी भी लेके जाती हूँ तो फटाफट भाग के नीचे पहुँच जाता है और स्कूटी खिसकाने लगता है। तो ऐसी इनकी बाइक भी खिसका रहा होगा। चाबी तो मैं नहीं देती हूँ कि कहीं स्टार्ट ना कर दे, लेकिन अब वैसे ही खिसकाने लगता है स्कूटी की। अब मैं बड़ा हो गया मामा, मैं भी खिसका सकता हूँ, मतलब इतना वो हो गया है। तो जी देख लीजिए, अब ये बस बाइक पे बैठ के इसको और ड्रॉप कर देंगे, वहीं से ये ऑफिस निकल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अपना घर का काम वगैरह सब निपटा के। तो जी अभी देखिए सूर्य देवता जी भी पधार चुके हैं और ये तुलसी का पौधा मैं लेके आई थी तो इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगी है। तो बस अब ये देखो सूर्य देवता जी पधारते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हमारे ना खिड़की से स्ट्रेट टेबल पे आती है थोड़ी धूप और ये देखो यहाँ पर भी आ जाती है धूप। और टॉवल अब बाहर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं हैंडल पे ही डाल देती हूँ तो यहीं पे ही सूख जाता है। अब तो गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो बाहर डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब आ गई हूँ किचन में। अब पीऊँगी जी मैं अपने आराम से चाय, और ये चाय मैंने कप में और इनके लिए और अपने लिए साथ में ही डाली थी, तो इसमें रखी रखी ठंडी हो गई, वही जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में। तो बस ये लोग अब चले गए हैं अब। और अब पता है इतनी जल्दी थी आयुष को जाने की तो केला भी नहीं खाया और उसने नाश्ता भी नहीं किया। स्पेशली मैंने उसके लिए सैंडविच बनाए थे, उसने वो भी नहीं खाए। मैंने ना एक्चुअली ये देखो ये सैंडविच है, इतना सा खाया उसने टुकड़ा और आधा टुकड़ा उसके पापा ने खाया और ये मैंने इसको दिया था आधा टुकड़ा, आधे टुकड़े में से भी इसने आधा सा खाया, फिर वो नहीं खाया तो मैंने बोला बेटा बनाना खा ले, तो बनाना भी उसने ज़रा सा खाया, देखो बाकी छोड़ के चला गया है। तो चाय मैंने दोबारा रख दी है गर्म करने के लिए क्योंकि ठंडी हो गई थी ना। और ये बचा हुआ केला मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बाहर ख़राब हो जाएगा। मैं खा लेती लेकिन अभी मैं चाय पी रही हूँ तो मैं नहीं खाऊंगी इसको, फिर पेट ना गड़बड़ा जाता है चाय और केला साथ में लूँगी तो देखो मैंने सुबह ना आलू मटर की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई इनके लिए ऑफिस के लिए। तो आलू मटर की सब्ज़ी क्योंकि मैंने सूखी बनाई थी ना, तो ये और इनके लिए नाश्ते में अंडा ब्रेड बनाया था। आज इन्होंने कहा कि नाश्ते में अंडा ब्रेड खाना है तो मैंने वही बनाया। कल शाम को ही ऑफिस से आते वक्त लेते हुए आए थे तो उनको मैंने दिया। तो आयुष से भी पूछा तो आयुष ने मना कर दिया, अंडा ब्रेड नहीं खाऊंगा। तो मैंने उसके लिए सैंडविच बना दिया कि चलो आलू मटर की सूखी सब्जी है, ब्रेड में इस तरह से भर के बना देती हूँ। और ये भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। आयुष के पापा ने खाया लेकिन उसने वो भी नहीं खाया, थोड़ा सा खाया छोड़ दिया। तो कह रहा था मम्मा मन नहीं हो रहा, फिर भी ज़बरदस्ती करके इतना सा खाया। और ये देखो आयुष मना कर रहा था लेकिन फिर भी आयुष के पापा ने चाय अपनी पूरी पी ही ली। तो जी बस मैंने बैठ के वो सैंडविच और चाय पी लिया था तो मेरा नाश्ता हो गया। उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आई है अब, और अब मैं करूँगी काम। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले लगती है भूख, तो मैं जो है नाश्ता सुबह कर ही लेती हूँ, इनके साथ ही कर लेती हूँ। आज तो ये हो गया कि जल्दी जल्दी जाना था तो रह गया, नहीं तो मैं नाश्ता मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि हम दोनों बैठ के सुबह नाश्ता साथ में ही कर लेते हैं। और अब थोड़ी सी एनर्जी आई है, नाश्ता कर लिया तो अब कर लेते हैं घर का सारा काम। तो काम मुझे जितना आज जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाना है। तो ये कुछ कपड़े थे कल के, थोड़े बहुत कुछ फ़ोल्ड करके रखे थे, कुछ ऐसे अनफोल्ड थे, तो बस उनको उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। और अब बाकी जो भी डेली रूटीन की सफाई होती है वो सब करूँगी जल्दी जल्दी। और उसके बाद फिर मुझे लंच भी बनाना है क्योंकि मैच इनका सुबह स्टार्ट होता है तो वही 2-2:30 बजे तक ही ख़त्म होता है, तो 2-2:30 बजे तक लंच करने का टाइम हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मटर पुलाव बना लूँ, मटर रखी हुई है छिलके। और जो राइस लेके आई थी ना कल, आपको व्लॉग में शेयर भी किया था, तो वो चेक भी करने बना के। राइस तो कल बनाया था हमने तो अच्छा बना था, अब मटर पुलाव बनाऊँगी तो सब पता चल जाएगा कि पुलाव कैसे बन रहा है उन चावलों का। तो पुलाव बनाऊँगी और बस फिर वो लेके जाऊँगी। तो पहले घर के जो काम है इन्हें निपटा लेती हूँ। ये जो झाड़ू है ना ये मैं लेके आई थी गाला का, अभी तो
काफ़ी महीने हो गए लेके आई थी, लेकिन मैंने इसलिए ये लिया था क्योंकि ये क्या होता है इसमें ना, जैसे हम बाकी नॉर्मली जो झाड़ू खरीदते हैं ना तो उसमें से डस्ट निकलती है ना काफ़ी दिनों तक, तो इससे बचने के लिए मैं ये गाला का झाड़ू लेके आई थी। थोड़ा सा महंगा ज़रूर था, लेकिन इसकी जो ब्रूम्स होती है ना वो ना प्लास्टिक की सी होती हैं, तो उसकी वजह से फिर इसमें से कुछ भी ना डस्ट वगैरह नहीं गिरता, इसलिए लेके आई थी। लेकिन इसमें ना एक बात है कि घर में जो जैसे बाल वगैरह अगर पड़े रहते हैं ना तो उनको ना ये झाड़ू ना अपने अंदर ही ले लेता है, मतलब इसमें ना सारी वो सब बाल ना फंस जाते हैं, तो इसको ना बैठ के ना कुछ दिनों में ना बैठ के आराम से क्लीन करना पड़ता है, सारे बाल इसमें से निकालने पड़ते हैं। बाकी जो नॉर्मली हम जो झाड़ू यूज़ करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, तो उसमें नहीं फंसते थे बाल, लेकिन इसमें ना बाल फंस जाते हैं, जो कि कभी टाइम निकाल के फिर इसमें आराम से बाल निकालने पड़ते हैं, क्योंकि झाड़ू में बाल फंसे रहते हैं तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो जी झाड़ू लग चुकी है और अब बारी थी पोछे की, तो और साथ साथ मैंने क्या किया कि बाथरूम में ना थोड़े बहुत जो कपड़े थे, डेली के जो कपड़े होते हैं वो मैंने अभी भिगा के रख दिए हैं कि जब नहाऊंगी तो उन्हें वॉश कर लूँगी, तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ, तब तक कपड़े जो हैं निरमा में थोड़े से भीग जाएंगे। तो बस पोछा लग चुका है, उसके बाद फिर मैंने नहा धो लिया था, और अब नहाने धोने के बाद सबसे पहले भगवान जी की जय जय कर लेते हैं। तो जय जय तो ये सुबह करके जाते हैं ये नहा धो के, उसके बाद फिर ये बताता है कि मैं भी नहा लेती हूँ एक बार, तो मैं भी भगवान जी को हाथ जोड़ लेती हूँ। तो जी घर के सारे काम निपट चुके हैं, और इसी के साथ साथ मैंने गैस पे रख दिए थे मटर पुलाव बनने के लिए, और बस पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने मटर पुलाव ही रखे बनने के लिए कि जब तक मैं रेडी होंगी तब तक मटर पुलाव बन के तैयार हो जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम तो खैर लगता नहीं है। तो मैंने ना मटर पुलाव फ्राइड राइस मसाला डाल के बनाए हैं, ये देखिए, और ये बन के तैयार भी हो गए हैं। तो मैंने इसमें आज कोई मसाले नहीं डाले, बस फ्राइड राइस मसाला पड़ा था, तो वो ना आयुष को बहुत पसंद आता है उसका पुलाव, तो बस वही मैंने बनाया है, उसे डाल के बनाया है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, खीरा जो है कद्दूकस करके गिलास में रख दिया है, और उसके साथ नीचे छोटे वाले टिफ़िन में गुजिया रखी है 2, और गरम मैंने जो है चावल बटर पुलाव यानी कि पैक कर दिया है। और जो खीरा मैंने कद्दूकस करके रखा वो इसलिए रखा है कि घर में अभी छाछ अवेलेबल नहीं थी, तो मैं सोच रही हूँ रास्ते से ही छाछ ले लूँगी, मसाला छाछ जो आते हैं ना वो ले लूँगी, और वो फिर वहीं पे शेक बना के आयुष को पिला दूँगी, क्योंकि छाछ एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड पे ना इतनी गर्मी हो रही होगी, धूप बाहर बहुत तेज़ हो रही है। तो जी बस फिर मैं निकल गई थी और यहाँ फाइनली पहुँच गई हूँ, यहाँ क्रिकेट एकेडमी। तो यहाँ पे मैच चल रहा है। ये छाछ ना मुझे मसाला छाछ नहीं मिली, ये मदर डेयरी की कोई प्रीमियम छाछ है, तो ये मैंने पहली बार ही लिए, मुझे पता नहीं कुछ मिले, मैंने पता 2 से 4 दुकानों पे पता किया, आज पता नहीं क्यों छाछ मिली ही नहीं। तो ये फाइनली आयुष की एकेडमी के नियर बाई कोई स्टोर है, वहाँ जाके मुझे ये छाछ मिली, वो भी ये प्रीमियम वाली। तो ये 20 रुपये की छाछ का पैकेट था, लेकिन ये छाछ है ना काफ़ी अच्छी थी, मोटी मोटी छाछ थी मदर डेयरी की। तो यही मैंने आते ही आयुष कहने लगा मम्मा पानी, उसकी बॉटल का ना पानी एक्चुअली ख़त्म हो चुका था, मुझे नहीं पता, तो मैं जैसे ही आई कहने लगा पानी, तो मैंने पानी नहीं दिया, मैंने बोला बेटा छाछ पी ले, क्योंकि देखो धूप देखिए ग्राउंड में कितनी हो रही है, और जब से फील्डिंग कर रहा होगा। तो मैंने इससे पूछा बेटा बैटिंग हो गई, तो कहने लगा हाँ मम्मा बैटिंग तो हो गई। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मैं सोच रही थी जल्दी काम निपटा के एटलीस्ट बैटिंग तो देखूँ, बट इनकी बैटिंग हो चुकी थी और अभी ये फील्डिंग में लगे हुए थे। और अभी 1 2 3 4 5 10 इसकी बैटिंग होगी तो खड़ा है, आउट है। मेहनत भैया पंद्रह बॉलों में 65 रन ये विज्ञान तुषार भाई हर मैच में ओपन करते थे का कैच है, अरे अरे शिट, ग्रेट बॉलर है। अरे जल्दी पकड़। अरे स्लो मोशन में जा रहा था। बोल रहे थे कि बहुत टाइम पहुंच जाएंगे। भागो ना सर। ले बॉटल निकाल, बैठ के पी। बैट में पानी
खोता हुआ रहा है तो ये 50 मार देगा। ये भगवान इसके साथ है। तो क्या हो गया? सीख ले कुछ, तेरे से अच्छा खेल रहा है वो। भाई हमारी बैटिंग है, अब मार दे यार तू। अरे पकड़ो रे बाबा, अरे पकड़ो, अरे दे दे दे। कर दे। अभी क्या अरे तू लगाने वाला। अबे यार रिटायर करो, ऐड कर दो यार। रिटायर कर दो। 50। अबे आउट क्यों नहीं हो रही? अरे यार विकेट लेना भाई। कितने ओवर बचे आंटी? पता नहीं बेटा, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। आयुष्मान भी अफसोस करेगा देख के, छक्का खा गया। अब देखना आउट कर दे। आउट कर दे रे बाबा, विकेट उड़ा दे इसका। वो बस बैट घुमा। ओए अरे दे 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 दे। क्या तो जी मैं यहाँ बैठे बैठे बच्चों के साथ मैच का आनंद ले रही थी। ये बच्चे बैठे हुए थे कि ये लोग आउट होंगे, तो ये रेडी होके बैठे थे, इनकी बैटिंग आएगी। और अब जाके फाइनली मैच ख़त्म हुआ था। अब ये लगभग 3 या सवा 3 बजे का टाइम था। अब ग्राउंड देख सकते हो खाली हो गया है बिल्कुल, और मैच ओवर हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो आयुष की टीम ने बनाए थे 225 रन। 225 रन का उन्होंने टारगेट दिया था, बट सामने वाली टीम 212 रन पे आउट हो गई। तो इसका मतलब आयुष की टीम जो है जीत गई। आयुष की टीम में से एक बच्चे ने 116 रन बनाए, तो काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया आज। 35 ओवर का इनका मैच था और 225 का इन्होंने टारगेट दिया। तो सर यहाँ पे बस वही होता है ना, लास्ट में क्या गलतियाँ थी, क्या सही किया, वो सब बताया। उसके बाद फिर आ गए हैं बच्चे। और आयुष के पीछे से पैंट देखो कैसी गंदी, पता नहीं कहाँ बैठ गया होगा। तो यही है, इसको पता ही नहीं रहता है कि कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना बस। तो शक्ल देख रहे हो आप, इसकी शक्ल कैसे उतर गई आज। पूरा कितने देर तक ये सुबह से थे और ये 3 सवा 3 बजे तक यहाँ ग्राउंड पे ही धूप में। ये अकेला नहीं था, हालांकि सभी बच्चे थे, बट होता है ना कि इतनी गर्मी में मैं तो फिर भी चाय में बैठ गई थी आके, और ये बच्चे सभी फील्डिंग में लगे हुए थे। सभी बच्चे बस अब अपने अपने घर जा रहे हैं। और आयुष को ये था कि मम्मा शाम की क्लास होगी ना तो मैं क्लास भी अटेंड करूँगा, जबकि सुबह ही उसके पापा ने बिल्कुल मना कर दिया था अगर क्लास होगी भी तो क्लास अटेंड नहीं करनी है, घर आ जाने सीधा, क्योंकि पूरा दिन भर थक गया होगा। तो ये कह भी रहा था, लेकिन आज क्लास अच्छा है, क्लास नहीं रखी सर ने बोला क्लास नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं इसको बोल रही अपना बैग बेटा फटाफट से जो भी सामान इधर उधर गिराया हुआ सब रखो संभाल के और चलते हैं घर। लेकिन इसको लगने लगी थी भूख यहाँ पे अब इस टाइम तक। तो कह रहा है मम्मा आप खाना लेके आए ना, मैं यहीं पे खा लेता हूँ। तो मैंने बोला अब घर जाके खा लेना। कह रहा नहीं मैं यहीं पे बैठ के खाता हूँ, भूख लग रही है मम्मा। तो मैंने बोला ठीक है चल, मैं तो वैसे भी लेके आई हुई हूँ तो खा ले। फिर बस ये सब इसने पैक किया और बस जो भी गलतियाँ थी, जो भी इससे हुई गलतियाँ, और जो कह रहा था मम्मा बस आज ना मेरी 5 विकेट हो जाती, मैं मैन ऑफ द मैच होता, लेकिन बच्चों ने कैच छोड़ दिया। तो कह रहा मैं ऐसे बॉलिंग करवा रहा था कि वो जो बैट्समैन है वो कैच दे, बट बच्चे कैच ही नहीं कर रहे थे। तो बस वही सब बता रहा था। और बस फिर यहाँ पे बैठ के इसने लंच किया। तो छाछ मैं जैसे कि बताया था, छाछ यहीं पे मैंने ली थी तो वहीं पे बना दिया था। और ये छाछ पी रहा, साथ में पुलाव, मटर पुलाव, और गुजिया भी लेके गई थी। तो गुजिया तो खैर इसने नहीं खाई, बस यही खाया। और तो इसको आज मटर पुलाव पसंद आया, क्योंकि फ्राइड राइस डाल के बनाया था ना, तो इसको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो इसने जो है मटर पुलाव फिर भी लेके तो मैं गई थी, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा नहीं खाया गया। इसने थोड़ा बहुत ही खाया, आधा जितना टिफ़िन लेके गई थी आधा ही खाया। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए कि चल बेटा अब घर चलते, क्योंकि सभी लोग लगभग घर जा चुके थे। और यहाँ अब ग्राउंड पर लग रहा था फिर से नेट, क्योंकि अब यहाँ पे सीनियर बच्चों की जो है प्रैक्टिस होगी। जूनियर की आज छुट्टी कर दी गई है, इवनिंग क्लास की जो क्लासेस होती है ना, जो इनकी क्लासेस होती है रेगुलर, वो आज बंद कर दी, क्योंकि आज बच्चों ने, जूनियर बच्चों का ही मैच था, तो बच्चे थक गए होंगे तो इसलिए क्लासेस बंद कर दी हैं। अब सीनियर बच्चों की प्रैक्टिस वहाँ चल रही थी। और उसके बाद बस हम लोग पहुँच गए थे घर, और घर आके हालत हो गई थी मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब। जितनी भी सनस्क्रीन वगैरह सब लगा लो, लेकिन गर्मी में हालत ख़राब हो ही जाती है, चेहरे की तो ख़ास तौर से। तो बस आए, फिर मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि बाहर के कपड़ों में ना अब स्वेटिंग वगैरह होने लगती है। तो घर आके मैं तो भाई आराम से रिलैक्स हो जाती हूँ। और आयुष ने भी हाथ मुँह धो लिया था, चेंज कर लिया था, और मैं कर रही हूँ लंच। और यहाँ इसकी जो क्रिकेट की जो बातें हैं वो अभी तक कंटिन्यू चल रही हैं। फिर से बता रहा है, अकेडमी में भी बताया, रास्ते में भी बताया, और अभी भी इसकी स्टोरी ख़त्म नहीं है, अभी भी बता रहा है। तो मैं अपना लंच कर रही हूँ और इसके साथ ही साथ इसकी स्टोरी भी सुन रही हूँ कि हाँ भाई क्या क्या हुआ। तो बस खाना पीना खाने के बाद भाई मैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। और बस जैसे ही मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर के बाद इसका टाइम हो जाता है भाई नीचे खेलने जाने का। और आज ये पूरा दिन भर इतना थका हुआ है, आप इसकी शक्ल देखो जरा, इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं इसको मना भी करी थी, बेटा आज रहने दे, आज मत जा नीचे खेलने के लिए, रेस्ट ले ले, लेकिन
मजाल है जो इसने रेस्ट लिया हो, बस थोड़ी देर वो भी सोया नहीं कि अगर मैं सो जाऊँगा तो फिर बच्चे आएंगे खेलने के लिए मम्मा, तो फिर मेरे को नींद नहीं खुलती है। तो देखो इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना, तो उम्र ही ये ऐसी होती है कि खेल के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। और आजकल तो बच्चे सुपर एक्साइटेड रहते हैं खेलने के लिए, क्योंकि पढ़ाई कुछ नहीं है, मस्ती पूरा दिन भर। तो बस अब ये जा रहा है नीचे खेलने के लिए, इतना मना करने के बावजूद माना ही नहीं, तो मैं क्या करूं फिर, अब बस जाने दे रही हूँ। अब बस 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, तब स्कूल रूटीन चालू हो जाएगा, तब तो ऐसा नहीं रहेगा कि पूरा दिन खेल, तब तो पढ़ाई भी आ जाएगी। तो ये नीचे चला गया है और मैं वापस आके लेट गई हूँ। थोड़ी देर में मुझे जाना है सब्जी लेने के लिए मार्केट, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और कपड़े दिखा रही हूँ यहाँ पे अभी रखे हुए हैं, तो इन्हें ही दोबारा पहन के जाऊँगी। तो बस अब ये काफ़ी शाम हो चुकी थी, लेटे लेटे मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और उसके बाद फिर मैं खड़ी हुई, चेंज वेंज किया और अब जा रही हूँ नीचे, अपना थैला वैला ले लिया है। और ये स्लीपर्स मैं दिखा रही हूँ, स्लीपर्स मैंने फ़्लाइट की ली थी, काफ़ी कंफर्टेबल है ये मुझे आई थिंक 160-170 ऐसे अराउंड की पड़ी थी और काफ़ी कंफर्टेबल है। इससे पहले जो मैं फ़्लाइट की पहनती थी तो वो वाली काफ़ी सख्त सी थी, तो ये जो मैं नई लेके आई हूँ ये वाली ठीक है। और बस फिर उसके बाद क्लॉक वॉक कर दिया है। आयुष तो नीचे ही खेल रहा है, तो वहीं पे उसको घर भेज दूँगी, अपने साथ तो नहीं लेके जाऊँगी, काफ़ी अब अंधेरा हो गया, वो थक भी गया होगा। फिर सब्जी मार्केट मेरे साथ जाएगा और ज़्यादा थकावट हो जाएगी। तो बस अब नीचे जा रही हूँ, उसको चाबी वाबी दे के घर भेज दूँगी और मैं चली जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए। तो अब निकल पड़ी हूँ और बाहर ना अंधेरा हो गया था, इस वक्त तक 6:45 लगभग का टाइम हो गया था और बाहर देखो अंधेरा हो गया। और इसकी हालत देखो, सबसे पहले आप लोग इसकी हालत देखो, टी शर्ट देखो, इसकी शक्ल देखो क्या हो रखा है, पसीना देखो कितना आ रखा है। तो बस इसको मैंने घर भेज दिया था कि घर चला जा, कह रहा था मैं भी जाऊंगा साथ में, मैंने नहीं घर में जा अब, तो फिर मान गया था, घर चला गया। और मैं आ गई सब्जी मार्केट। तो सबसे पहले मुझे ये हरा साग दिखाई दिया, तो मैंने ले लिया था हरा साग। और जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो सब्जी वाले सभी भैया लोग ना क्या करते हैं, सब्जी जैसी मैं बोलती हूँ ये, हालांकि थैला भी इतना बड़ा मैं टांग के लेके जाती हूँ, लेकिन फिर वो पन्नी में देते, तो मैं मना करती हूँ कि नहीं पन्नी हटाओ, और मैं फिर वो सब्जियाँ जो थैले में रखती हूँ। यहाँ पे मैं डस्टर पूछ रही थी किचन के लिए, फिर बस पूछा, मैंने लिया नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा 1-2 सब्जियाँ मैंने ले ली थी। उसके बाद फिर यहाँ एक रेडी वाले भैया पे सारी वैरायटी की सब्ज़ी मिल गई। तो मैं ज़्यादा घूमी नहीं, क्योंकि मेरे को जल्दी घर जाना था, ऑलरेडी 6:45 टाइम हो गया था ना, घर से निकली तब 6:45 हो रहा था, अब तो खैर ज़्यादा हो गया होगा। तो बस घर जाके फिर जय भी करनी है और फिर खाने की तैयारी भी करनी है। तो बस इसी रेडी पे जो है मुझे जो भी सब्जियां समझ में आई वो सब मैं ले आई। सीताफल और क्या लिया था, मटर लिया था, साथ में पत्ता गोभी, ये 2-3-4 सब्जियां लिया था। और प्याज वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो ख़त्म नहीं था एक्चुअली, कम मतलब थोड़ा बहुत था। तो मैंने सोचा आज लेने आई ही हूँ तो लेके ही चलती हूँ, फिर प्याज तो ज़रूरत पड़ती है और ख़राब भी जल्दी नहीं होता, तो वो सब ले लिया। उसके बाद पहुँची गई थी घर आके फिर से हाथ मुँह धो के चेंज किए, फिर से ये पहन ली अपनी मैक्सी। भाई इस मैक्सी में आप लोग मेरे बहुत सारे व्लॉग्स देखते होंगे ना, क्योंकि मैं घर पे ऐसे ही रहती हूँ। अब तो गर्मी आ गई तो ज़्यादातर मैं इसी में ही मिलूँगी। तो बस घर आ गई थी। उसके बाद फिर आयुष के लिए बना दिया फटाफट से बनाना शेक। और उसके बाद फिर पहले तो मेरे को लग रही थी प्यास, तो मैंने सोचा आराम से पहले मैं थोड़ा सुस्ता लूँ, रिलैक्स करके पानी पी लूँ, उसके बाद फिर से काम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो बस बैठ के ना आराम से, और ना अब थोड़ा सा ना ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। तो मैंने ना बॉटल में फ्रिज में, ये जो कांच की बॉटल है, इसमें पिछले साल मैंने खरीदी थी, आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर किया था शायद। ये मैं विशाल मेगा मार्ट से लेके आई थी, 50% ऑफ चल रहा था उस वक्त सर्दियों में, तो मैं लेके आई थी बॉटल्स। 2 कांच की बॉटल लेके आई हूँ फ्रिज में रखने की। तो एक बॉटल ना मैं भर के रखती हूँ कि कभी कभी ठंडा पानी पीने का मन करता है। और अब तो मौसम आ ही गया है कि थोड़ा बाहर से आते हैं तो थोड़ा ठंडा पानी चाहिए होता है, तो थोड़ा ये नहीं होता डायरेक्ट फ्रीज का नहीं, थोड़ा मिक्स करके ही पीती हूँ मैं, गर्म ठंडा दोनों। तो बस वही पी लिया था। अभी इस बार मैंने मटका तो ख़रीदा नहीं है, मटका भी ख़रीद लेती हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं ख़रीदा। और जो पहले का मटका था वो उसमें पानी ठंडा होता नहीं है उसकी ना, और टूटी जो उसमें लगी हुई थी वो भी लीक हो रही थी। हालाँकि मैंने उसमें MC लगा के भी काम चलाने की कोशिश की, बट नहीं काम चला। तो अब देखती हूँ मटका नज़र आएगा कहीं पे तो लूँगी, फ़िलहाल तो फ्रिज में ही रहती हैं बॉटल्स। और ये आयुष ने अपना बनाना शेक पी लिया था, बनाया हुआ था जो केले का, तो वही रखने आया था, किचन में रख दिया है। और मैं बनाने लगी हूँ दाल। हाँ, मैंने लाल वाली जो मसूर है ना वो भिगा दी है थोड़ी सी, जब तक मैं बना रही हूँ ना तब तक मैं दाल को थोड़ा भिगा लेती हूँ अच्छे से ताकि वो वॉश हो जाए। तो पानी में भिगा के रख दिया, तब तक मैं तड़का वगैरह की तैयारी कर रही हूँ और तड़का लगा रही हूँ अब तो। और उसके बाद तो बस आज के डिनर में यही बनाऊँगी, दाल रोटी और साथ में दही और खीरे का रायता। आजकल गर्मी आ गई है तो आयुष के पापा को ना रायता चाहिए ही होता है, मतलब उनको क्या, सभी को आजकल गर्मियों में ही रहता है कि रायता मिल जाए तो अच्छा है। तो बस दही ले आई हूँ। तो ये वाला पैकेट होता है ना, ये आधा किलो पूरा तो नहीं होता,
लेकिन काम चल जाता है, 2 बार का इससे रायता बन जाता है। जैसे एक बार आज लेके आई हूँ तो एक बार आज हो जाएगा और एक बार कल हो जाएगा। दोपहर में हम लोग छाछ वगैरह ले लेते हैं और बाकी ये रहता है कि होती है छाछ, तो मैं इनको ऑफ़िस में भी छाछ में ना बूंदी डाल के इस तरह से बना के ऑफ़िस में भी दे देती हूँ। तो बस दाल रख दी है और दूसरी तरफ अब रायते की तैयारी हो गई है। तो इसमें मैं काली मिर्च, थोड़ा काला नमक और क्या डालती हूँ, थोड़ा सा ये चाट मसाला जो होता है ये से भी, तो ये 2-3 चीज़ें डाल के हो गया रायता तैयार, फ्रिज में रख दिया है। और उसके बाद फटाफट से गूंद रही हूँ आटा, और आटा गूंद के रख दूँगी, फिर जब ये आएंगे तब बनेंगी रोटियाँ। तो ये जी हो गया है रात के खाने की तैयारी बस। तो बस पूरा दिन एज अ हाउस वाइफ इस तरह से निकलता है मेरा। आप लोग डेली रूटीन अगर मेरे देखते होगे तो बस यही सब चलता है। और मेरा क्या, मोस्टली हाउस वाइफ का डेली रूटीन कुछ इसी तरह से होता है। घर, बच्चे, अपने लिए भी हम टाइम निकालते हैं, ऐसी बात नहीं, अपने लिए भी हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। और लेकिन कई लोग पता है क्या होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हाउस वाइफ का काम ही क्या है, दिन भर घर में ही तो रहती हैं। तो अगर वो जिन लोगों की मेंटेलिटी ये रहती है कि हाउस वाइफ क्या करती है, दिन में घर में ही तो रहती हैं, तो उन लोगों को हाउस वाइफ के डेली व्लॉग ज़रूर देखने चाहिए और देखना चाहिए कि दिन भर हाउस वाइफ क्या क्या करती हैं, है ना। और आई थिंक जितना मैं करती हूँ तो वो तो कुछ भी नहीं होगा, मुझसे भी ज़्यादा बहुत सारी लेडीज़ें होती हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ही करती होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ जो घर में रहती हैं वो कुछ नहीं करती हैं, वो बहुत कुछ करती है, मल्टीटास्किंग वाला काम करती है। आप लोग ऑफिस जाते होंगे, ठीक है, देखिए सबका अपना अपना काम है। हस्बैंड लोग जो काम करते हैं वो भी ज़रूरी है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम। तो काम सबका इक्वली होता है, चाहे घर के बाहर वाला काम हो, चाहे घर के अंदर वाला काम हो, तो किसी के भी काम को कम नहीं समझना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। और आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और हो सके तो मेरा ये व्लॉग अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।